बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई Z, A एंड N इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट्स हमें गिवन है और इसमें हमें Z यानी कि एटॉमिक नंबर, N न्यूट्रॉन नंबर और A एटॉमिक मास नंबर फाइंड करने हैं। तो जो हमारे पास, आपको इतना पता होना चाहिए, जो एटॉमिक मास नंबर A है वो Z प्लस N के इक्वल होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर को न्यूट्रॉन नंबर्स में हम ऐड कर दें तो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर आता है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पहला एलिमेंट है, इसमें ऑक्सीजन 816 है। अब इसमें जो Z होता है एटॉमिक नंबर, वो ये जो सब स्क्रिप्ट में लिखा होगा इसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर Z। तो Z की वैल्यू कितनी होगी? 8। एटॉमिक मास जो टोटल गिवन होता है वो होगा यानी कि 16, और इस 16 में से 8 माइनस करें, A माइनस Z, हमारे पास N आएगा 8 के। इसी तरह दूसरा एलिमेंट है तो उसमें Z 13 होगा, A 27 होगा, और जो N होगा 27 माइनस 13 14 आएगा। तीसरा एलिमेंट है तो इसमें हमारे पास Z 18 होगा, A 40 होगा, और N हमारे पास 40 माइनस 18 22 आ जाएगा। फोर्थ एलिमेंट, इसमें Z 29 आ जाएगा, A की वैल्यू 63 आएगी, और N 63 माइनस 29 34 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है तो इसमें Z 51 होगा, A जो है हमारे पास 121 होगा, और N 121 माइनस 51, तो ये आ जाएगा 70। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंप्लीट द फॉलोइंग डीके इक्वेशंस। ये डीके इक्वेशंस है और इनको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो इसमें हमने इनको कंप्लीट करना है। अब इनको हम कंप्लीट करेंगे तो फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है उसको अगर आप देखें तो इसमें ये जो एटॉमिक मास नंबर था 234 था, और यहाँ पे कितना आया 230, यानी कि 4 रह गया है। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसमें हमारे पास सुपर सबग्रुप में 4 होगा और नीचे हमारे पास क्या होगा 2। अब ऊपर 4 और नीचे 2, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2 हो तो वो हमारे पास हीलियम होता है। तो वो हमने लिख दिया कि हीलियम, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा। क्या किया कि 234 था और यहाँ पे हमें 230 गिवन था, बाकी 234 माइनस 230 कितना रहता है 4, तो यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह 92 माइनस 90 तो 2 रह गया। अब ये 4 और 2 कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें एटॉमिक मास नंबर 4 हो और एटॉमिक नंबर 2 हो, वो हीलियम का होता है। तो हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, हीलियम लिख दिया। इसी तरह हमारे पास सेकंड है तो उसमें 230 और 90 है, तो जबकि अपोजिट साइड पे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है 4 और 2 है। तो 230 माइनस 4 क्या आ जाएगा 226, और यहाँ पर 88। तो 226 और 88 ये हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो आर है, तो वो हमने इसकी जगह पर लिख दिया। इसी तरह ये जो एलिमेंट है यहाँ पर 210 है और 82 83 है, यानी कि 0 माइनस 1 आ रहा है, और 0 माइनस 1 किसका होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। इसी तरह जो यहाँ पर है 234, यहाँ पर भी 0 माइनस 1 है, तो मतलब ये है कि ये 234 और ये हमारे पास 90 होना चाहिए, 91 माइनस 1, तो 234 90 TH थोरियम के लिए होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशंस इस तरह से कंप्लीट हो गई। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226 इज 1600 years। हाफ लाइफ रेडियम की गिवन है, हाउ मच ऑफ 2000 मिलीग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ रेडियम 226 will still be radioactive after 6400 years। हाफ लाइफ रेडियम की गिवन है, यानी कि T half equal to 1600 years। हाउ मच ऑफ 2000 मिलीग्राम, ये मास गिवन है। हाउ मच ऑफ 2000 मिलीग्राम ऑफ ए सैंपल, जो गिवन है वो हमारे पास, उसको N0 से लिखेंगे 2000 मिलीग्राम, और हाउ मच ऑफ दिस मास, तो वो हमारे पास N आ जाएगा। 6400 years ये टाइम गिवन है कि इतने टाइम के बाद कितना हमारे पास सैंपल रह जाएगा, उस सैंपल का कितना हिस्सा रह जाएगा।
तो ये हमारे पास अब हम डाटा था, इस डाटा की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन में हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पर यूज होना है, सबसे पहले वो फार्मूला इक्वल होगा n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पावर n। तो n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। हाफ लाइफ्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी इतने टाइम के लिए। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है n इक्वल टू टी ओवर टी हाफ। n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं, t टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड होगा, यानी कि जितने टाइम के बाद वो जो सैंपल रह जाएगा, जो सैंपल था उस वो जो रह जाएगा बाकी वो टाइम हमें गिवन है 6400, और उसके अलावा जो हाफ टाइम है टी हाफ वो 1600 ईयर्स गिवन है। तो इसको डिवाइड किया तो 4 आंसर आता है। इससे मुराद ये है कि 4 हाफ लाइफ्स के बाद ये जो सैंपल है ये जब 1600 ईयर्स उसकी हाफ लाइफ हो और टाइम इतना कंज्यूम हो तो 4 हाफ लाइफ्स वहां पर गुजर चुकी होंगी। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करके n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n इक्वल आ जाएगा n नॉट इंटू 1/2 पावर n, यानी कि n इक्वल टू n नॉट की वैल्यू 2000 है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर 4। तो इसमें हम 1/2 पावर 4 यानी कि 1 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4, तो 1 पावर 4 की वैल्यू 1 रहेगी, 2 पावर 4 की वैल्यू 16 आ जाएगी। 2000 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो n हमारे पास आ जाएगा 125 मिलीग्राम। हमने यहाँ पर जो वैल्यू पुट की थी वो मिलीग्राम में ही पुट की थी, तो आंसर भी मिलीग्राम में ही आएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 है, द हाफ लाइफ ऑफ बिस्मथ 216 इज 3.6 मिनट्स। हाफ लाइफ गिवन है 3.6 मिनट्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 18 मिनट्स। कितनी फ्रैक्शनल ओरिजिनल सैंपल की रह जाएगी 18 मिनट्स के बाद। यानी कि डाटा में हमें सबसे पहले हाफ लाइफ गिवन है टी हाफ इक्वल टू 3.6 मिनट की। व्हाट फ्रैक्शन से मुराद ये है n ओवर n नॉट कैलकुलेट करना है। सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 18 मिनट्स, टी गिवन है 18 मिनट्स के। अब तो यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इक्वल होता है n इक्वल टू टी ओवर टी हाफ के। तो ये इक्वल आ जाएगा, टी हमें गिवन है 18 मिनट डिवाइडेड बाय टी हाफ 3.6, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, यानी कि 5 हाफ लाइफ्स इसमें शामिल थी। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पावर n। ये n नॉट इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, n ओवर n नॉट इक्वल आ जाएगा, ये n की पावर हमने पुट की 5 जो कैलकुलेट की थी, n नॉट इधर जाकर डिवाइड होगा n ओवर n नॉट, तो ये सिंप्लीफाई होके 1/32 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द हाफ लाइफ ऑफ सेलेनियम 75 इज 120 डेज। हाफ लाइफ गिवन है सेलेनियम की 120 डेज है। आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम के बाद इट्स एक्टिविटी विल बी रिड्यूस टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कितने टाइम के बाद जो एक्टिविटी है वो 1/8 रह जाएगी ओरिजिनल वैल्यू की निस्बत। तो डाटा में हमें सबसे पहले हाफ लाइफ गिवन है, टी हाफ हमारे पास 120 डेज है। आफ्टर व्हाट टाइम टी कैलकुलेट करना है, 1/8 ऑफ इस ओरिजिनल वैल्यू यानी कि n ओवर n नॉट इक्वल आ जाएगा 1/8 के। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फार्मूला हम यूज करेंगे n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पावर n। यही फार्मूला है, यही इस चैप्टर के तकरीबन जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब में यही फार्मूला यूज होगा। तो इसमें अब हम n नॉट को इधर जाकर डिवाइड कर देते हैं, n ओवर n नॉट इक्वल हो जाएगा 1/2 पावर n के। n ओवर n नॉट की वैल्यू 1/8 आ गई, तो इक्वल आ जाएगा 1/2 पावर n के, यानी कि 2 पावर n इक्वल आ जाएगा 8 के। तो 2 पावर n इक्वल आ जाएगा 2 पावर 3 के इक्वल है ये। 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो 2 पावर 3 के इक्वल है। तो यहाँ से बेस सेम है, पावर्स भी इक्वल होंगी, सेम होंगी, तो n इक्वल आ जाएगा 3 के। अब ये n की वैल्यू हम पुट करेंगे t फाइंड करने के लिए। तो t फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है, t इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इनटू हाफ लाइफ। तो t इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, n अभी कैलकुलेट की 3, t हाफ हमारे पास है 120, तो मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम हमारे पास आ जाएगा 360 डेज। यहाँ पर डेज किस वजह से लिखा है, 3 नंबर्स थे, 120 टी हाफ जो था वो डेज की फॉर्म में था, तो इस वजह से जो यूनिट साथ आएगा वो डेज आएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 है,
द हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टेन रेडियो आइसोटोप इज 36 सेकेंड्स। हाफ लाइफ एक रेडियो आइसोटोप की 36 सेकेंड है। इनिशियल काउंट रेट 5160 काउंट्स पर सेकेंड है। व्हाट विल बी काउंट रेट आफ्टर 3 मिनट्स? 3 मिनट्स के बाद काउंट रेट क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे पास है टाइम हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू 36 सेकेंड्स। इनिशियल काउंट रेट इज 5160 काउंट्स, यानी कि ये हमारे पास ए नॉट की वैल्यू है 5160 काउंट्स पर सेकेंड। काउंट रेट 5160 काउंट्स पर सेकेंड। व्हाट विल बी द काउंट रेट? काउंट रेट आफ्टर 3 मिनट्स, यानी कि ए हमने फाइंड करना है जबकि टाइम हमारे पास 3 मिनट्स है। ये इसको बाकी न्यूमेरिकल्स की तरह समझें, सिर्फ वहां पर n और n नॉट था, यहाँ पे a और a नॉट है, फार्मूला भी सेम ही होगा इसका। तो सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम n कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इक्वल होगा t ओवर t हाफ के, यानी कि 180 ओवर 36, तो ये इक्वल आ जाएगा 5 के। a इक्वल होगा a नॉट इंटू 1 ओवर 2 पावर n। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। a नॉट की वैल्यू हमारे पास 5160 है इंटू 1 ओवर 2, n की वैल्यू 5 हमने कैलकुलेट की थी। तो 5160 इंटू 1 ओवर 2 पावर 5 32 आएगा। 5160 डिवाइडेड बाय 32, तो a की वैल्यू आ जाएगी 161.25 काउंट्स पर सेकेंड। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 है। द हाफ लाइफ ऑफ बिस्मथ 214 इज 20 मिनट्स। What fraction of the original nuclei will remain after 2 hours? तो हाफ लाइफ सबसे पहले हमें इसमें गिवन है 20 मिनट्स की, टी हाफ 20 मिनट्स आ गया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियाई n ओवर n नॉट कैलकुलेट करना है। रिमेन आफ्टर 2 आवर्स, t इक्वल टू 2 आवर्स। इसको हाफ लाइफ मिनट्स में थी तो इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये दोनों जिस भी न्यूमेरिकल में टी हाफ और टाइम गिवन है, यानी कि हाफ लाइफ और टाइम गिवन है, इन दोनों को सेम यूनिट में आपने कन्वर्ट लाजमी करना है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम n कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स n इक्वल टू टी ओवर टी हाफ इक्वल टू 120 ओवर 20 इक्वल टू 6 आ गया। n इक्वल आ जाएगा n नॉट इंटू 1 ओवर 2 पावर n। वही फार्मूला यूज किया है जो शुरू से यूज करते आए हैं। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। n की वैल्यू हमारे पास 6 है जो कैलकुलेट की थी। ये n नॉट उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो n ओवर n नॉट इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 2 पावर 6 इक्वल होता है 64 के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है। द हाफ लाइफ ऑफ कैल्शियम 50 इज अबाउट 20 सेकेंड्स। कैल्शियम की हाफ लाइफ 20 सेकेंड्स है। इनिशियली 5000 न्यूक्लियाई हो कैल्शियम 50 सैंपल के, तो हाउ मैनी न्यूक्लियाई विल स्टिल बी रेडियो एक्टिव आफ्टर 1 मिनट। यहाँ पर भी हाफ लाइफ गिवन है टी हाफ 20 सेकेंड्स। इनिशियली यानी कि n नॉट 5000 न्यूक्लियाई और हाउ मैनी न्यूक्लियाई n कैलकुलेट करना है। रेडियो एक्टिव आफ्टर 1 मिनट, t इक्वल टू 1 मिनट, और 1 मिनट किसकी इक्वल होता है 60 सेकेंड के। हाफ लाइफ सेकेंड्स में गिवन थी तो ये टाइम भी सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। सोल्यूशन अब इसका स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास n फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इक्वल टू n इक्वल टू t ओवर t हाफ, ये इक्वल आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3। तो अब वही फार्मूला यूज करेंगे। n इक्वल टू n नॉट इंटू 1 ओवर 2 पावर n। n इक्वल आ जाएगा n नॉट की वैल्यू 5000 पुट की, 1 ओवर 2, n की वैल्यू 3 फाइंड की थी वो पुट कर दी, तो 5000 इंटू 1 ओवर 8 आ जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 625 न्यूक्लियाई। यहां पर 5000 आएगा, 5000, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ये 5000 वैल्यू गिवन थी तो 5000 ही यहाँ पर पुट करनी है और उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आता है वो यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 है। Radon gas has a half-life of 3.82 days. If there are initially 8,000 radioactive nuclei of radon gas, calculate the number of radioactive nuclei after 10 days. Radon gas की half life given है T half 3.82 days. There are initially 8,000 radioactive, initially मतलब N naught 8,000 of radon gas. Calculate the number of radioactive nuclei. N calculate करना है 10 days. T equal to 10 days आ जाएगा। सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले n नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करेंगे। n इक्वल टू टी ओवर टी हाफ, ये इक्वल आ जाएगा 10 ओवर 3.82 के, यानी कि 2.62। तो
फार्मूला यूज करेंगे n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पावर n, वैल्यूज पुट कर देंगे। n इक्वल टू n नॉट की वैल्यू 8000 है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर 2.62, तो 8000 इंटू 1/2 पावर 2.62 आ जाएगा 6.15। इसको डिवाइड करेंगे तो n इक्वल आ जाएगा 1301 न्यूक्लियाई के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 10 है, एक 112 gram sample of sodium 24 decays and 14 gram is undecayed after 45 hours. What is the half-life of sodium 24? 112 सैंपल है, 112 ग्राम सैंपल है सोडियम का, यानी कि ये n नॉट की वैल्यू गिवन है, एंड 14 ग्राम इज अनडिकेड आफ्टर 15 आवर्स। व्हाट विल बी द हाफ लाइफ ऑफ द सोडियम? तो हमारे पास सैंपल जो गिवन है वो n नॉट है 112 ग्राम, और n की वैल्यू हमें गिवन है 14 ग्राम की आफ्टर 45 आवर्स, t हमारे पास है 45 आवर्स। व्हाट इज द हाफ लाइफ? t हाफ कैलकुलेट करनी है। तो सोल्यूशन में वही फार्मूला, सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, बल्कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पावर n जहां से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास n/n नॉट इक्वल आ गया 1/2 पावर n के, n की वैल्यू 14 है, 112 नीचे आ गया इंटू 1/2 पावर n, ये हम डिवाइड करेंगे तो 1/8 इक्वल आ जाता है 1/2 पावर n के, यानी कि 2 पावर n इक्वल है 8 के। तो 2 पावर n इक्वल 2 पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 8 2 पावर 3 के इक्वल होता है, तो n इक्वल आ जाएगा 3 के। यहाँ से हमने n कैलकुलेट कर लिया। अब n t और t हाफ की वैल्यूज का फार्मूला यूज करते हुए t हाफ हम फाइंड कर लेंगे, यानी कि t इक्वल होता है n इंटू टी हाफ के, तो t हाफ इक्वल आ जाएगा t/n के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो t हाफ हमारे पास आ जाएगा 15 आवर्स। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 11 है, ये हमारे पास एक टेबल गिवन है काउंट रेट का, रेडियो आइसोटोप है, फ्रैक्शन टाइम इन आवर्स और काउंट रेट दोनों चीजें गिवन है। हमने ग्राफ प्लॉट करना है, काउंट रेट को y एक्सिस के अलोंग और जो x एक्सिस के अलोंग है वो फंक्शन ऑफ टाइम यानी कि टाइम पुट करना है। तो कैलकुलेट करनी है हाफ लाइफ गिवन रेडियो आइसोटोप की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्केल बना लेते हैं कि हमने ग्राफ पे ड्रॉ कैसे करना होगा। तो x एक्सिस के अलोंग जो 1 बिग स्क्वायर होगा वो 5 मिनट्स के इक्वल होगा, और y एक्सिस के अलोंग जो काउंट रेट होगा वो हमारे पास 1 बिग स्क्वायर जो होगा वो 50 काउंट्स के इक्वल होगा। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें पहला जो था 400 काउंट रेट 0 से या 400 तक, और टाइम इन आवर 0 पे था। तो 0 पे 400, 5 पे 250, ये 5 है और ये 250 आ गया, 10 पे 160, ये 10 है, तो ये हमारे पास 150 से थोड़ा ऊपर 160 होगा। 15 पे 100, ये 15 था तो ये 100 इस पे पॉइंट लगा दिया। 20 पे 63 तो ये 20 है, और इधर से यहाँ तक 63 50 से ऊपर। 25 पे 40 था तो ये 50 से नीचे आ जाएगा। ये पॉइंट्स लगाने के बाद इनको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब जो हाफ लाइफ हमने कैलकुलेट करनी है तो वो इस पे हम जो लाइंस लगा देंगे काउंट रेट और टाइम की तरफ से। तो इस पॉइंट को सपोज हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने जो लाइंस ड्रॉ की, तो हम ग्राफ की मदद से देख सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है वो 7.5 आवर्स है। इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, ए पीस ऑफ चारकोल इज रिकवर्ड फ्रॉम एन एंशिएंट केव, इट शोज कार्बन 14 एक्टिविटी इक्वल टू 1/4 ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए फ्रेश प्लांट। इफ हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5730 years, कैलकुलेट द एज ऑफ गिवन चारकोल। पीस ऑफ चारकोल रिकवर किया गया है इक्वल टू 1/4 ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए फ्रेश प्लांट, यानी कि ये हमारे पास n/n नॉट की वैल्यू है, हाफ लाइफ कार्बन की गिवन है, कैलकुलेट द एज ऑफ गिवन चारकोल यानी कि टाइम हमने कैलकुलेट करना है। तो डाटा में n/n नॉट की वैल्यू 1/4 है। इसी तरह जो इसकी हाफ लाइफ गिवन है 5730 years है, कैलकुलेट द एज ऑफ गिवन चारकोल t हमने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पावर n की मदद से हम n कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हम फिर उसकी मदद से t फाइंड कर सकें।
n नॉट इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इंटू 1/2 पावर n, यानी कि n ओवर n नॉट इक्वल आ जाएगा 1/4 के इक्वल टू 1/2 पावर n, तो 2 पावर n इक्वल आ जाएगा 4 के, यानी कि 2 पावर n इक्वल टू 2 पावर 2, तो यहाँ से n 2 के इक्वल आ जाएगा। अब फार्मूला यूज करेंगे t इक्वल टू n इंटू टी हाफ, तो t इक्वल टू n की वैल्यू 2 कैलकुलेट की थी और t हाफ 5730 है, मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 11460 GHz के। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी क्लास के किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।